तो हेलो स्टूडेंट, आज का अपना चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, ये अपना तीसरा चैप्टर है और मैं आपको वेलकम करता हूँ आज के इसी लेक्चर के साथ हमारे इस चैनल पे। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो, और लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट भी कर दीजिएगा कि कौन सा चीज़ आपको नहीं समझा या फिर कौन सा चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझा। दोनों चीज़ बताइए, क्योंकि आपको समझता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो मोशन है ये इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं काइनामेटिक्स के पार्ट में। इसको हम किस में पढ़ते हैं? काइनामेटिक्स के पार्ट में। इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? तो इसको हम पढ़ते हैं काइनामेटिक्स के पार्ट में। ठीक है, ठीक है। काइनामेटिक्स क्या है? काइनामेटिक्स ब्रांच है फिजिक्स का, ठीक है, जो कि मैकेनिक्स के अंदर आता है। काइनामेटिक्स किसके अंदर आता है? काइनामेटिक्स आता है बेसिकली मोशन। अपन आज अपना 11th का जो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, फिर फोर्सेस, फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी मोशन के रिलेटेड जो भी अपन पढ़ेंगे ना, वो सब काइनामेटिक्स में आता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और काइनामेटिक्स खुद काइनामेटिक्स का एक ब्रांच है जिसका नाम है मैकेनिक्स। काइनामेटिक्स का एक ब्रांच है जिसका नाम क्या है? मैकेनिक्स। जिसका नाम क्या है? मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स का क्या काम है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, मैकेनिक्स का काम है कि ये मोशन को स्टडी करना। ठीक है, मैकेनिक्स का काम क्या है? मोशन को स्टडी करना। मैकेनिक्स का काम क्या है? मोशन को स्टडी करना है। ठीक है, तो मैकेनिक्स जो है वो डील करता है, मैकेनिक्स इसके साथ डील करता है स्टडी ऑफ मोशन का। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन का कहाँ पर? जो स्पेस में होगा। बेसिकली स्पेस मतलब जो अपना इन्वायरमेंट है उसको अपन स्पेस कहते हैं फिजिकल लैंग्वेज में, वही अपना स्पेस और कुछ नहीं। तो मैकेनिक्स का काम क्या है कि ये स्टडी करता है किसको? मोशन को। कहाँ पर? स्पेस और टाइम में। तो मैकेनिक्स जो ब्रांच है वो फिजिक्स का ब्रांच है। सबसे पहले अपन इसको जो सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो अपन इसको इस तरीके से फॉर्म करेंगे कि मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन इन ए स्पेस एंड टाइम। ठीक है, मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच है फिजिक्स का। ये अपना चैप्टर फिजिक्स का है ना, इसके लिए मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये ब्रांच है किसका? फिजिक्स का, जो क्या करता है? जो डील करता है। ठीक है, किसके साथ? स्टडी के साथ। किसका? मोशन का स्टडी। ठीक है, ये क्या करता है? मोशन का स्टडी करता है। कहाँ पर? इन स्पेस एंड टाइम। इन स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम में होने वाले सभी प्रकार के मोशंस का स्टडी कौन करता है? मैकेनिक्स करता है। सभी प्रकार के मोशन का स्टडी कौन करता है? मैकेनिक्स करता है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिक्स के खुद दो टाइप है, एक है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। मैकेनिक्स के खुद कितने टाइप्स हैं? एक स्टैटिक्स का पार्ट है और एक डायनामिक्स का पार्ट है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं मैकेनिक्स को भी। ठीक है, मैकेनिक्स के खुद दो पार्ट है। ठीक है, जो पहला पार्ट है उसको अपन स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, जो पहला पार्ट है उसको अपन स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? स्टैटिक्स करते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स क्या करता है? ठीक है, तो स्टैटिक्स जो करते हैं वो भी स्टडी करते हैं किसको? मोशन को, लेकिन रुके हुए फोर्स मोशंस को। मतलब जो भी ये मोशंस को करेगा, या फिर समझो कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी चल रही है, तो जो स्टैटिक्स करेगा उस गाड़ी को रोक देगा और वहाँ पे उस चीज़ को स्टडी करेगा। ठीक है, गाड़ी जो मोशन में थी उसको क्या किया? उसने रेस्ट पे लाया और फिर उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। वो काम क्या है? किसका है? स्टैटिक्स का है। ठीक है, तो स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक ब्रांच है मैकेनिक्स का, जो कि डील करता है बॉडी और फोर्सेस को रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है, ये कोई भी फोर्सेस को इक्विलिब्रियम, देखो जब फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होता है तो वो अप्लाइड होना बंद हो जाता है। ठीक है, वो रेस्ट जैसा बिहेव करना लगता है। तो जब मैं फोर्सेस एट रेस्ट बोलूँ तो भी समझ लेना कि यार फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये मोशन को रोक कर पढ़ता है और फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में पढ़ता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, इसका डिफाइन लिख देता हूँ। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। स्टैटिक इज़ द which deals with the study of motion with the
स्टडी ऑफ मोशन एट रेस्ट। कहाँ पे पढ़ता है ये मोशंस को? रेस्ट पोजीशन पे कर पढ़ता है। कहाँ पे पढ़ता है? रेस्ट पोजीशन पे करता है। और फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, जो भी फोर्सेस अपन ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन का फोर्स हो गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, ये सब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम ही है, उसमें स्टैटिक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब केस में ये सब ये जितने फोर्सेस हो किस में आते हैं? तो स्टैटिक्स में आते हैं। स्टैटिक्स खुद कहाँ पे आता है? तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये ब्रांच है मैकेनिक्स का जो डील्स करता है इस मोशन के स्टडी को रेस्ट पोजीशन पे और फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में जो फोर्स रहता है वो चारों तरफ से बैलेंस रहता है, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट है डायनेमिक। इसका दूसरा पार्ट क्या है? इसका दूसरा पार्ट है डायनेमिक्स, ठीक है। डायनेमिक्स क्या काम करता है? तो ये भी बॉडी को पढ़ता है, ये भी जो अपना बॉडी जो मोशन में है वो ये भी मोशन को पढ़ता है, लेकिन कहाँ पर? तो मोशन में ही पढ़ता है। ये बॉडी को रोकता नहीं है, ये उसी मोशन में पढ़ता है, ठीक है। तो डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द बॉडीज इन मोशन, ठीक है। डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स है ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स का, ठीक है। देखिए ये सब जो टॉपिक्स है जो आप बोलोगे मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, ये किसी एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। बहुत रेयर्स एग्ज़ाम में पूछेंगे आपके स्कूल्स में। ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर आपके स्कूल में होने वाले वाइवाज में, ठीक है, कि स्टैटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। जब आप 12th स्टैंडर्ड में वाइवा देंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 12th के ही पूछे, 11th का भी पूछ सकते हो, और आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ भी पूछेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब पूछा जा सकता है। इसके लिए अभी इस चीज़ को याद करके चलेंगे तो ज़्यादा अपने को प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये क्या जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा रहता है, ठीक है। चलो, अब डायनामिक्स में फर्दर क्लासिफाइड है दो पार्ट में, जिसका एक का नाम है काइनामेटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स। डायनामिक्स फिर कौन से दो पार्ट में डिवाइड है? एक काइनामेटिक्स और दूसरा डायनामिक्स, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ काइनेटिक्स, ठीक है। ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है इसका काइनामेटिक्स। पहला पार्ट क्या है इसका? काइनामेटिक्स। ठीक है, अच्छा, ठीक है। काइनामेटिक्स क्या करता है? तो काइनामेटिक्स जो स्टडी करता है मोशन को, तो उस मोशन के कजेस को नहीं पढ़ता है, ठीक है। जैसे समझिए एक ये रोलर स्केल है, ये मोशन में आया, कैसे आया? तो मैंने इसको फोर्स लगाया। तो काइनामेटिक्स जब इसको पढ़ेगा तो ये लगाए हुए फोर्स को नहीं पढ़ेगा, ये सिर्फ इसके मोशन को पढ़ेगा। जैसे इसका फ्रिक्शन है, क्या है, इसके ऊपर वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये काइनामेटिक्स सिर्फ इसी चीज़ को पढ़ेगा, ठीक है। काइनामेटिक्स पढ़ेता है। इतना याद रखिए कि काइनामेटिक्स जिस किसी भी मोशन को पढ़ेगा वो उसके कजेस को नहीं पढ़ता है, ठीक है। डायरेक्ट वो सिर्फ मोशन पढ़ता है, उसके कजेस से इसको कोई लेना देना नहीं। वो क्या है? काइनामेटिक्स, ठीक है, याद रखिएगा। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथआउट रेफरेंस टू द फोर्स विच कज द मोशन, ठीक है। ये मोशन को जो फोर्स लाता है उस फोर्स से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। The branch of mechanics that deals with the motion of object without, ठीक है, without reference to the forces which cause the motion.
ये बात याद रखिए। काइनामेटिक्स क्या करता है, ये भी पढ़ता है मोशन को, लेकिन ये उसके कजेस को नहीं पढ़ता है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। इसी काइनामेटिक्स का दूसरा पार्ट आता है काइनेटिक्स, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या आता है, काइनेटिक्स, ठीक है। अब जैसे हम काइनेटिक्स में किसी भी मोशन को पढ़ेंगे, तो हम उसके कजेस को भी पढ़ेंगे कि वो आया कहाँ से, ठीक है। इसका दूसरा जो पार्ट है वो है काइनेटिक्स, ठीक है। ठीक है, काइनेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स भी ब्रांच है किसका, मैकेनिक्स का। किसका, मैकेनिक्स का। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ब्रांच है किसका, मैकेनिक्स का, जो स्टडी करता है किसके, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मटेरियल बॉडी। मटेरियल बॉडी जब मैं बोल दूँ तो उसमें कोई भी गाड़ी हो सकता है, बंगला हो, मतलब गाड़ी हो सकता है, घोड़ा गाड़ी, तांगा, जो कुछ भी समझ लो, उसके और उसको पढ़ता है, उसके मोशन को पढ़ता है, और वो सारे फोर्सेस को पढ़ता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस मोशन के लिए, ठीक है। ये इसमें कौन पढ़ता है, ये काइनेटिक्स पढ़ता है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं मोशन को, ठीक है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं मोशन को। तो बेसिकली मोशन होता क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, हम सपोज कर लिए, अब अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, जब अपन वेक्टर पढ़ रहे थे उस टाइम पे अपन ने क्या पढ़ा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिया है, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ लिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिया है। अगर अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिया है तो अपन इस ग्राफ को बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। ठीक है, तो अपन इस ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से, इस ग्राफ को अपन जानते रहेंगे क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स और वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी चीज़ को कहा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ 2 पॉइंट, पहला क्या है मेरा x1, ठीक है, पहला जो ये पॉइंट है मेरा क्या है x1, और दूसरा जो ये वाला पॉइंट है ये है मेरा x2, ठीक है। सपोज करिए कोई भी बॉडी जिसको x1 से x2 पे जाना है, देखिए इससे पहले मैं इसके कुछ नोटेशन ले लेता हूँ, जैसे क्या कि ये जो x1 बार है ये इसका पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, क्योंकि अभी अपन 2D में आ चुके हैं, ठीक है। अपन किस में आ चुके हैं, 2D में आ चुके हैं। जब भी अपन ने मोशन इन अ प्लेन पढ़ लिया तो अपन 2D में एंटर कर चुके हैं। x1 बार क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, x1 का, ठीक है। ये जो x2 बार है ये पोजीशन वेक्टर है किसका, x2 का, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। ये x2 बार क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, x2 का, ठीक है। ठीक है, अब समझ लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी पॉइंट मास, कोई भी बॉडी, ठीक है, जिसको x1 से x2 पे जाना है, ठीक है, वो क्या करेगा, x1 से x2 पे जाना है, ठीक है। तो समझ लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है, कोई तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, गाड़ी ले लेते हैं यहाँ से गाड़ी, ठीक है। वो गाड़ी क्या किया, उस गाड़ी ने क्या किया, x1 से अपना मोशन स्टार्ट किया
और कहाँ तक गया, x2 तक गया, ठीक है। उसने क्या किया, x1 से अपना मोशन स्टार्ट किया और गया कहाँ तक, x2 तक, ठीक है। अब मुझे सिंपल सा एक बात बताइए, ठीक है, वो अगर x1 से x2 पे गया तो उसको जाने में कुछ तो समय लिया रहेगा, ठीक है। एक तो पहला क्या, उसने कुछ समय लिया, और दूसरा क्या किया, उसने इस 3D स्पेस में, ठीक है, ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस में इसने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज किया, किसको, x1 से बदल कर उसने कहाँ पे पोजीशन चेंज कर लिया, x2 पे, ठीक है। इसी चीज़ को अपन मोशन कहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, तो मोशन क्या होता है कि चेंज होता है, किसका चेंज होता है, पोजीशन का। किस चीज़ का पोजीशन, तो किसी भी बॉडी का, पॉइंट मास का, या फिर बोलते हैं ना मटेरियल बॉडी का, ठीक है। जब कोई भी मटेरियल बॉडी 3D स्पेस में अपना पोजीशन चेंज करता है, कोई भी बॉडी 3D स्पेस में अपना पोजीशन चेंज करता है, इस केस में वो x1 और x2 है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलूँ तो उसको चेंज करने में कुछ तो टाइम लगा रहेगा ना, कुछ तो टाइम लगा रहेगा उस टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अपन उसको मोशन कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं अपन पहली बात क्या मोशन, मोशन इज़ द, शायद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, चल कोई टेंशन नहीं। मोशन इज़ द, या फिर इज़ अ, ठीक है, थोड़ा सा ग्रामर, ठीक है, इज़ अ चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ मटेरियल बॉडी। लिख दूँ, चलेगा क्या, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मटेरियल बॉडी, ठीक है, मटेरियल बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस, मटेरियल बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस, ठीक है। इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है। अब मोशन के बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मोशन रहते हैं अपन, 1D, 2D, 3D, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सिर्फ 1D मोशन का, ठीक है, तो 1D मोशन में पार्टिकल क्या सिर्फ स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है, ठीक है। 2D मोशन में वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है। जैसे एक प्लेन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन होता है, ठीक है। तो एक x एक्सिस पे मूव करेगा, एक y एक्सिस पे मूव करेगा, ठीक है। और 3D जो मोशन होता है, तो 3D मोशन तीनों एक्सिस पे होता है, जो अपन x y z एक्सिस पढ़ते हैं ना, जैसे ये x y है तो z एक्सिस कुछ इधर से अपना ये वाला रहेगा, ठीक है, ये वाला कुछ ऐसे अपना z एक्सिस रहता है, ठीक है, कुछ ऐसे अपना z एक्सिस रहता है। तो जो 3 डायमेंशनल का जब मैं मोशन बोलूँगा तो किस पे ट्रैवल करेगा, ये इस प्लेन के ऊपर ट्रैवल करेगा, ठीक है। जब मैं 2 डायमेंशनल मोशन करूँगा तो सिर्फ ये x और y प्लेन के ऊपर मोशन होगा। जब मैं 1 डायमेंशनल मोशन के लिए बोलूँगा तो वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आगे जाएगा, नहीं तो पीछे आएगा, नहीं तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं 1D, 2D और 3D, ठीक है। इसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप से, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड है, ठीक है। तो ये सब अपन देखेंगे बहुत अच्छे से। पहले अपने को जो दिया गया है अपने 12th स्टैंडर्ड के पोर्शन में, ठीक है, वो दिया है 2 टाइप का मोशन। पहला क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। मैं मतलब 1D 2D का क्लासीफाई कर लेते हैं अपन पहले मोशन को, क्योंकि वही चीज़ होता है 1D 2D में, और कुछ ज़्यादा चीज़ डिफरेंस चेंजेस नहीं होते। कितने टाइप्स के मोशन हमने अभी पढ़ा है, 3 टाइप्स के, ठीक है। 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन, ठीक है। 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन, ठीक है। चलो लिखते हैं अपन। जब मैं 1D बोलूँ तो 1 डायमेंशनल मोशन, क्या 1 डायमेंशनल मोशन। जब मैं 2D बोलूँ तो 2 डायमेंशनल मोशन। जब मैं 3D बोलूँ तो 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ये D डायमेंशन को डिनोट करता है, ये 1 मोल नॉर्मल है, ठीक है, नंबर है बेसिकली, ठीक है। जब अपन 1D में बात करते हैं तो अपन बेसिकली डील करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन से। रेक्टिलिनियर मोशन से अपन किसके साथ डील करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। सर ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या आ गया, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन कुछ नहीं होता, ये होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन किस में आता है, 1D में आता है, ठीक है। जब अपन 2D में डील करते हैं तो अपन डील करते हैं कर्वीलिनियर मोशन के साथ। कर्वीलिनियर मोशन के साथ, ठीक है। सर ये कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, तो मोशन इन 2 डायमेंशनल, ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशनल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डायमेंशन ऐसा आता है, ठीक है, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो बेसिकली डायरेक्शन समझना। अगर जब मैं बोलूं कि 1 डायमेंशनल मोशन, तो बेसिकली वो डायरेक्शन रहेगा, सिर्फ आगे जाएगा पीछे आएगा, ठीक है, वो क्या हो गया, सिर्फ एक डायरेक्शन में। जब मैं 2 डायमेंशनल मोशन की बात करूं तो उसको तुम लोग 2 डायरेक्शन में समझना। और जब मैं 3 डायमेंशनल की बात करूं तो उसको स्पेस में समझना कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग में जो मोशन होता है, ठीक है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस और अलॉन्ग ऑल 3 एक्सिस, दैट इज एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो वही चीज़ है, मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस और इन ऑल 3 एक्सिस, ठीक है। वो 3 एक्सिस कौन कौन से हैं, तो एक्स एक्सिस है, वाई जे एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ये तीनों एक्सिस पे जो मोशन होता है उसका अपन क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब देखो बहुत सारे इसमें भी टाइप्स आते हैं मोशन के, एक और टाइप से क्या, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब चीज़ें। चलो इसको भी अपन समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहला जो मोशन का टाइप है वह यूनिफॉर्म मोशन। पहला क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली स्ट्रेट लाइन में बहुत ज़्यादा तक मिलता है। सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब अपन पढ़ेंगे तब उसके लिए अपन पढ़ेंगे बेसिकली जब वेलोसिटी, देखो यूनिफॉर्म मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का कर्वीलिनियर में हो चाहे रेक्टिलिनियर में हो चाहे 3 डायमेंशनल स्पेस में हो, जब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तब अपन उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसमें वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। द टाइप ऑफ मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। लेकिन अगर अपन पूरा 1D 2D 3D का कंबाइन अगर डिफाइन करना लिखना चाहे तो यूनिफॉर्म मोशन is a type of motion with uniform velocity और constant velocity और constant constant velocity, ठीक है, और with 0 एक्सलरेशन, ठीक है। एक्सलरेशन इस कंडीशन में क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। एक्सलरेशन क्या रहता है इस कंडीशन में, 0 रहता है, ठीक है, या फिर कांस्टेंट रहेगा। बेसिकली 0 लिखना सही नहीं बनता है, कांस्टेंट लिखना सही बनता है कि कांस्टेंट एक्सलरेशन से ट्रैवल करेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, ठीक है। अगर अपन 1D में बात करेंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड, क्यों, क्योंकि स्पीड ज़्यादा कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, ठीक है। अपन इसको पढ़ेंगे जब अपन फंडामेंटल्स ऑफ मोशंस पढ़ेंगे ना, तब अपन इस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम ट्रेवल, ये सब क्या है, टाइम ट्रेवल, अरे पाथ लेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल, ये सब क्या है, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो होता है यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। उसके बाद क्या आता है, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, ये भी एक टाइप का मोशन है। इसमें देखो, इसमें नाम ही क्या दिया है कि यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड, मतलब एक्सलरेशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, एक्सलरेशन का अपन फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे, किससे दो चीज़ में तोड़ते हैं, वेलोसिटी और टाइम में। मतलब क्या, इसमें वेलोसिटी क्या रहेगा, तो ये इसमें जो वेलोसिटी रहेगा वो इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल रहेगा। जैसे दो सेकंड में बात करूँ, 2 सेकंड में अगर दो सेकंड में अगर किसी मैंने मोशन को तोड़ दिया, समझ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए कि मेरा मार्कर यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में समझ लीजिए 2 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 2 सेकंड, तो ये 2 सेकंड में जो इसने टाइम लिया है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, उसमें जो इसका वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हर इसमें क्या रहेगा, सेम रहना चाहिए। उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। बेसिकली अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको अपन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, ठीक है। चलो अपन पढ़ते हैं इसको हल्का सा अच्छे से, ठीक है। आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा, कैमरा में कट ना हो, ठीक है। अगर कट रहेगा तो पार्ट में पोस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अ बॉडी मूव्स along a straight line and its velocity increases, ठीक है। इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ गया, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। एक और मोशन होता है जिसका नाम है बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक और मोशन है जिसका नाम क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक और मोशन है जिसका नाम क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेसिकली ये किस टाइप्स के मोशन होते हैं, ठीक है। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते इन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे देखो, अगर यहाँ से बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहेगा कि जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन रहेगा कोई भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। कभी ये 4 की स्पीड से आगे बढ़ेगा तो कभी ये 2 की स्पीड से आगे बढ़ेगा, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। एंड इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, अनइक्वल, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक टाइम, वैसे वेलोसिटी की बात हो रही है। जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो अपन किसकी बात करें, अपन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इसके लिए मैंने इसको वेलोसिटी रखा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, उसी चीज़ को बोलेंगे, ठीक है। इफ़ अनइक्वल डिस्टेंस, याद रखना अनइक्वल है, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, TRAVELLED, के मोशंस के, किसके, मोशन के। उसके बाद जो अपना पार्ट आता है वो आता है अपना एक्सेलरेशन का पार्ट, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट आता है अपना, वो पार्ट किसका आता है, एक्सेलरेशन का पार्ट। चलो एक्सेलरेशन का पार्ट, एक्सेलरेशन बेसिकली अच्छा, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो अपन एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली एक्सेलरेशन के भी 2 पार्ट है, एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंट एक्सेलरेशन। बेसिकली वेलोसिटी के बाद स्पीड पढ़ा जाता है, लेकिन अपन ने लिख लिया तो अभी चलो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। 2 पार्ट, पहला क्या, एवरेज एक्सेलरेशन, डोनेट क्या किससे किया जाता है, ए बी बार, ठीक है। दूसरा क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डोनेट किससे किया जाता है, AI बार से, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, डोनेशन याद रखना, ठीक है। चलो तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो होता है, रेशो होता है किसका, वेलोसिटी चेंज का और टाइम इंटरवल का, ठीक है। जब मैं बात करूँ जो रेशो होता है वेलोसिटी चेंज का किसके साथ, टाइम इंटरवल के साथ, तो अपन लिखेंगे इसको इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, इज द रेशो किसका, चेंज इन वेलोसिटी, टू द
टाइम टेकन, टू द टाइम टेकन, ये की है टाइम टेकन, ठीक है। इसको जो फॉर्मूला है ये है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब क्या, v2 माइनस वी1 वेक्टर में, हाँ याद रखना वेक्टर में, अपॉन में t2 माइनस t1, ठीक है। इतना क्लियर होगा, ठीक है। बेसिकली v2 v1 को vf vi भी कहते हैं, ठीक है। इनिशियल फाइनल, फाइनल में से इनिशियल माइनस होता है, इतना याद रखना, ठीक है। अपन इसका SI यूनिट भी जाते हैं, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन लिखने का काम मैं तुमको देता हूँ, LMT के फॉर्म में डायमेंशन लिख के लिखाओ, LMT के फॉर्म में डायमेंशन लिखने का काम तुम्हारा, ठीक। अब दूसरा पार्ट आता है अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो जैसा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, द एक्सेलरेशन एट अ गिवन इंस्टेंट, ठीक है, इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, द एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट, ठीक है। द एक्सेलरेशन इज इन, या फिर एट अ लिखता हूँ, एट अ गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड एज, इज नोन एज, लिख सकते हो तुम लोग, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डोनेट किससे किया जाता है, AI बार से। फॉर्मूला क्या है, लिमिट, ठीक है। यही बात, लिमिट लगाते हैं अपन, लिमिट t टेंडिंग टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t, ये डेल्टा है, ये बात याद रखना। आगे जाके ये क्या बनता है, तो dv बाई dt। जैसे लिमिट अंदर लिखा अपने को डेरिवेटिव दे देता है, डेरिवेटिव क्या करता है, तो समझ लो ये अपने पास vt ग्राफ है, किस पे बात करें, vt में, तो ये अपने पास v, समझ लो y एक्सिस पे अपना v, x एक्सिस पे अपना t, vt ग्राफ है। अगर मैं बोलूँ t टेंडिंग टू 0, यहाँ पे अपन ने 0 लिया आइडियली, ठीक है। अगर अपने को t2 पे दिया तो t2 कुछ इधर रहेगा, तो इस पॉइंट पे अपने को डेरिवेटिव वेलोसिटी का पॉइंट दे देगा कि भाई ये रहा तुम्हारा वेलोसिटी, अपना लिख लो, ठीक है। वही चीज़ है। और जैसे वेलोसिटी अपना मिल गया तो वेलोसिटी और टाइम का अपन निकाल के, रेशियो निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वही बात रहता है, ठीक है। चलो उसके बाद जो अपने पास दूसरा चीज़ आता है वो होता है स्पीड का बात, ठीक है, कि स्पीड किस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लो स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो कहाँ गया बस, ठीक। स्पीड बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है किसका, तो वेलोसिटी का, ठीक है। स्पीड, ठीक है, डिनोट क्या किससे किया जाता है, v से। अपन ने वेक्टर में पढ़ा था कि अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो या तो v बार लिख सकते या तो सिर्फ सिंपल सा v लिख सकते, वही चीज़ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड क्या है, स्पीड मैग्नीट्यूड होता है किसका, वेलोसिटी का, ये बात याद रखना, ठीक है। तो पहले इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक एवरेज एक इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, पहला कौन सा, एक एवरेज, दूसरा कौन सा, इंस्टेंटेनियस। दो पार्ट एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। चलो लिखते हैं अपन, ठीक है। एवरेज स्पीड डोनेट क्या किया जाता है, VAV, ये स्केलर क्वांटिटी, ये बात याद रखना है, क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये भी रेशियो होता है, बेसिकली याद रखना, V एवरेज भी रेशियो होता है किसका, डिस्टेंस का। कौन सा डिस्टेंस, ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, टू द टोटल टाइम टेकन। ये स्पीड भी क्या होता है, इसका रेशियो होता है, ठीक है। इसका डिफाइन, इसका चलो इसका डिफाइन बनाने का काम मैं तुमको कर देता हूँ। देखो कैसे बनाने का डिफाइन मैं बता देता हूँ तुमको। देखो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। बस इतना ईजी है डिफाइन बनना। अगर फॉर्मूला याद है तो डिफाइन बनाना बहुत ईजी है, ठीक है। चलो बना लिखते हैं, एवरेज स्पीड का डिफाइन लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या, एवरेज स्पीड is defined as the ratio, किसका रेशियो, टोटल, किसका रेशियो,
टोटल डिस्टेंस traveled by the object to the time taken, यही क्या स्पीड का डेरिवेशन। मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस रहेगा अपॉन में फाइनल में से इनिशियल माइनस रहेगा, ठीक है। d2/d1 t2/t1 ये क्या है, पोजीशन है, ठीक है। d2 d1 t2 t1 ये क्या है, पोजीशन है, ठीक है। चलो ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। SI यूनिट तुम लिख लो, LMT के फॉर्म में SI यूनिट लिख लो, डायमेंशन लिख लो, SI यूनिट मैंने बता दिया, डायमेंशन लिख लो, ठीक है। दूसरा जिसका पार्ट होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरा इसका पार्ट कौन सा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। डिनोट किससे किया जाता है, तो VI से। याद रखना ये कौन सा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो द स्पीड एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिंपल सी बात है, जो अपन ने वहाँ पे चिपकाया था ना वही डिफाइन, बस एक्सेलरेशन की जगह पे स्पीड चेंज कर देने का। द स्पीड एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट द इंस्टेंट, या फिर गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, कुछ भी लिख सकते हो, इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। खत्म। द स्पीड एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। डोनेट किससे किया जाता है, VI से। फॉर्मूला क्या, अच्छा इसका आंसर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी वेक्टर क्या है अपने पास, तो ds बार बाय dt, ये है अपने पास वेलोसिटी वेक्टर। और यही फॉर्मूला अपने पास इंस्टेंटेनियस वेक्टर, इंस्टेंटेनियस स्पीड का, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अपने फंडामेंटल्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं अपने को आगे क्या पूछा है इसमें, ठीक है। टेक्स्ट बुक ठीक है। अब अपन पढ़ने जाने ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें अपन सबसे पहले XT, ठीक है, XT बोलेंगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ को अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे। तो ये सब अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। ग्राफिकल स्टडी यहाँ पर अपन ने आज अपन ने क्या पढ़ा है, तो आज अपन ने बेसिक्स पढ़ा है, ठीक है, किसका, मोशन इन प्लेन का, ठीक है। अगले लेक्चर में अपन ग्राफ्स पढ़ेंगे मोशन का, मोशन इन प्लेन का। MIP का अगले लेक्चर अपन क्या पढ़ेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही याद रखना, ठीक है। और प्रेप ट्यूटर के साथ अब तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दो, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कोई भी पॉइंट में अगर तुम लोग को डाउट है तो तुम लोग डायरेक्ट कमेंट्स सेक्शन में बोल सकते हो कि सर ये चीज़ मुझे नहीं समझा, मैं तुमको समझा दूंगा रिप्लाई करके, ठीक है। चलो तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।